नमस्कार दोस्तों, मैं जेके सोनी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमर्स गुरु 07 पे। आज हम बात करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एडमिशन में जब हमने लास्ट क्लास हमने बात कर रही थी रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर है और इसमें सी एज अ न्यू पार्टनर ऐड होता है, ठीक है। तो इससे समझ में आएगा हमारे पास पर्टिकुलर ए और बी एंड सी ऐड होता है। ए और बी ओल्ड पार्टनर है, सी इसमें ऐड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ए और बी का ओल्ड बैलेंस होगा, ये लिख देंगे, सी का कोई बैलेंस होगा नहीं। इसके बाद सी इसमें लेकर आएगा कैश या बैंक के नाम से हम लिखेंगे, इसमें जो पैसा ब्रिंग करेगा सी एज अ कैपिटल लेकर आएगा, तो सी के अकाउंट में जाएगा, ए और बी में नहीं जाएगा। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर जो सी पार्टनर है वो गुडविल का पैसा लेकर आएगा, वो ए और बी को यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। तो मानते हैं ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो दोनों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोई रिजर्व्स होगा जैसे कि जनरल रिज़र्व, तो ए और बी का उस पर हिस्सा होगा, तो ए और बी अपने यानी ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। यानी कि जो भी बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स होंगे जैसे जनरल रिज़र्व, वो ए और बी बांट लेंगे। ऐसे ही वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिज़र्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, दोनों रिज़र्व आपस में ए और बी बांट लेंगे, सी का उसमें कोई भी हिस्सा नहीं होने। के बाद हमारे पास अगर मान लो बैलेंस शीट पुरानी बैलेंस शीट में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ए और बी को दे दिया जाएगा उसके ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कोई पुरानी गुडविल होगी जो बैलेंस शीट में होगी ओल्ड गुडविल, तो ए और बी ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे राइट ऑफ कर लेंगे। टू, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होगा, जिसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से होगा, तो ए और बी उसे राइट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से ए और बी बांट लेंगे आपस में ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सी को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर रिवैल्यूएशन का लॉस होता है तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से ए और बी ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे बांट लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद तीनों का टोटल करेंगे हम। अगर मान लो कि ओल्ड पार्टनर जो ए और बी है वो कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल जो सी लेके आ रहा है वो विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे कैश या बैंक के नाम से विड्रॉ अमाउंट भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों का टोटल करेंगे, ये साइड ज़्यादा होगा और ये साइड कम, तो टू बैलेंस सी डी के नाम से ए बी एंड सी तीनों में, ये तीनों ऐड करने के बाद इसे माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा तीनों का बैलेंस, जो बैलेंसिंग सी डी होगा जो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। अब न्यू बैलेंस शीट बनेगी, सी के ज्वाइन करने के बाद एक बैलेंस शीट बनेगी जो कि न्यू बैलेंस शीट होगी, ठीक है। और उस बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा तो वो देखते हैं हम। यहाँ लायबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स रुपीज़, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट के नाम से ए बी और सी तीनों का जो कैपिटल होगा वो तीनों का कैपिटल ऐड करने के बाद आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। फिर क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर्स होंगे, बिल्स पेबल होगा, लोन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे हमारे पास कैश या बैंक बैलेंस दोनों होगा, दोनों लिखेंगे अलग अलग, डेटर्स
प्लांट एंड मशीनरी जो भी गिवन होगा, लैंड एंड बिल्डिंग, चेंजेस करने के बाद आफ्टर द चेंजेस लिखेंगे, ध्यान रहे। अगर इनकी वैल्यू एप्रिशिएट हो रही होगी तो ऐड करके, डेप्रिशिएट हो रही होगी तो माइनस करके, मतलब रिवैल्यूएशन में हमें पता चल जाएगा कि इनकी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, रिवैल्यूएट हो रही है, तो उसे रिवैल्यूएट को एडलेस करके लिखेंगे, ध्यान रहे। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद और भी होंगी जो भी चीज़ें गिवन होंगी, जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब दोनों साइड क्या होगा, टोटल करेंगे और दोनों साइड का टोटल जो है हमेशा बराबर आएगा। 1 रुपये का क्या 1 पैसे का फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आया तो हमने गलत किया है, और हमने अगर ये दोनों टोटल मैच कर गए तो इसका मतलब हमारा ये बिल्कुल सही है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल यानी कि रिवैल्यूएशन के बाद हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मेट है, इसको ध्यान में रखेंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ये आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में और इसके कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो गुड बाय फ्रेंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे वीडियो और प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कोई सजेशन दे सकते हैं किसी टॉपिक पे, आपको अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड।